हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विजय चौहान और आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स में इवेंट्स एंड कन्वर्जन्स को क्रिएट करते हैं। ये ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्पफुल एंड इजी होने वाला है। आप हार्डली 10 मिनट के अंदर सीख जाओगे कि किस तरह से आप इवेंट एंड कन्वर्जन्स को गूगल एनालिटिक्स 4 में क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक क्वेश्चन ये ज़रूर आना चाहिए कि हमें ये चाहिए ही क्यों। वेल, इवेंट्स एंड कन्वर्जन्स को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसकी हेल्प से हम हमारे वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को और आते हुए ट्रैफिक को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन वे में एनालाइज कर सकते हैं और उस पूरे डेटा की एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट बना सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम इवेंट्स एंड कन्वर्जन्स को क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो है गूगल एनालिटिक्स को ओपन करना है, एडमिन्स पे आना है, उसके बाद डेटा डिस्प्ले पे क्लिक करना है, देन इवेंट्स पे क्लिक करना है। अब इवेंट्स में क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ प्री मेड इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जितने भी इवेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ये सारे के सारे प्री मेड हैं, गूगल एनालिटिक्स ने खुद ने बना के दिए हुए हैं। और इन सभी इवेंट्स के जो नेम है वो स्मॉल लेटर्स में है, राइट। और दूसरी बड़ी चीज़ कि ये सारे जो दो वर्ड्स होते हैं इसमें उसे कनेक्ट करने के लिए हमें हमेशा यूज़ करना है अंडरस्कोर, राइट। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है गूगल एनालिटिक्स का और यही वर्डिंग का फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे हमारे नए इवेंट्स को क्रिएट करने में। सो सो यहाँ तक की प्रोसेस तो बहुत ईजी थी। अब हमें इवेंट बनाना किसका है, तो आज हम जो फर्स्ट इवेंट बनाने वाले हैं वो है पेज व्यू। सो हम इवेंट बनाएंगे किसमें, हमारे पास एक ट्रैवल वेबसाइट पड़ी हुई है जिसमें कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं। तो हम इसमें से फर्स्ट पैकेज को ओपन कर देते हैं, राइट। अब इस पैकेज में मान लो कोई तो तुम्हारा विजिटर है जो कि तुम्हारे वेबसाइट पे आया, उसे ये पैकेज अच्छा लगा और वो यहाँ पे इस पैकेज को बुक करता है और बाय कर लेता है। तो अब जैसे ही वो इसे बुक करेगा, बाय करेगा, तो क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट का थैंक यू पेज उसे शो होगा कि थैंक यू, तुमने इस पैकेज को बाय किया है, राइट। तो उस थैंक यू पेज से अगर तो क्या होगा, अब हम अगर उस थैंक यू पेज को ट्रैक कर पाए कि कितनी बारी थैंक यू पेज व्यू हुआ है, तो हमें पता चल पाएगा कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है, राइट। तो अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये है हमारी वेबसाइट का थैंक यू पेज, राइट। ये है हमारी वेबसाइट का थैंक यू पेज जिसे अभी तो मैं एंटर करूँगा तो मुझे ऐसा बताएगा कि पेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये हमारा थैंक यू पेज है और यहाँ पे अगर तो हमारा विजिटर आ रहा है इसका मतलब कि सेल हुई है। तो अब इसे ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एनालिटिक्स पे आएंगे, देन क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, राइट। एक थैंक यू पेज मैं पहले ही बना चुका हूँ बट अभी जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैं नया थैंक यू पेज बनाता हूँ। थैंक यू पेज, राइट। सो मैंने अपने इवेंट को कस्टम नेम दे दिया है। उसके बाद हमें देखना है पैरामीटर्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज़ को। सो पैरामीटर्स को हम इवेंट नेम ही रहने देंगे, ऑपरेटर इक्वल्स टू ही रहेगा और जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखेंगे पेज अंडरस्कोर व्यू, क्योंकि हमें पेज व्यू चेक करना है, राइट। और ये जो पेज व्यू मैं लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है बाय द गूगल एनालिटिक्स। तो इसे मैं दूसरी तरीके से नहीं लिख के ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे पेज व्यू ही लिखना होगा। ओके, उसके बाद हम ऐड करेंगे एक कंडीशन। कंडीशन में पैरामीटर्स हम लेंगे पेज लोकेशन और इक्वल्स टू एज इट इज़ रहेगा। फिर वैल्यू में हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये बता रहा है हमें कि द इनपुट मस्ट स्टार्ट विथ HTTP और HTTPS। इसका मतलब कि जो तुम्हारी यहाँ की वैल्यू है वो URL होनी चाहिए तुम्हारे पेज की।
अब हम आ जाते हैं हमारे इस पेज की यूआरएल को ले लेते हैं, थैंक यू पेज की यूआरएल को कॉपी पेस्ट। उसके बाद नीचे हमें चेक करना है कि कॉपी पैरामीटर्स फ्रॉम द सोर्स इवेंट इज़ चेकड और नॉट। तो अगर तो ये चेक है तो इसको चेक कर एज इट इज़ छोड़ के हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड कंग्रेचुलेशंस, जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया है हमारा फर्स्ट इवेंट जो कि है थैंक यू पेज वो क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि जितनी भी बार तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज होगा और तुम्हारा जो विजिटर है वो थैंक यू पेज तक जाएगा, तो तब ये इवेंट उस चीज़ को ट्रैक करेगा, उस डेटा को ट्रैक करेगा और तुम्हें शो करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा एक सिंपल सा पेज व्यू इवेंट क्रिएट कर दिया है। बट लाइफ कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती है, लाइफ में हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते रहनी चाहिए। तो क्यों ना एक कॉम्प्लेक्स इवेंट क्रिएट किया जाए। सो अब जो हम इवेंट क्रिएट करेंगे वो इवेंट होगा हमारा कि हमें ट्रैक करना है सोशल मीडिया से, लेट्स से इंस्टाग्राम बहुत फेमस है राइट। सो इंस्टाग्राम से हमारे प्रोडक्ट पेज पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, राइट। एक और बार, अब हम जो इवेंट क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम से हमारे किसी प्रोडक्ट पेज पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट पे आएंगे और अब यहाँ से हमारा प्रोडक्ट पेज देखेंगे, राइट। और अभी हम एक और नया दूसरा प्रोडक्ट पेज यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों ही प्रोडक्ट पेज में एक चीज़ कॉमन देखोगे, वो है यहाँ तक का यूआरएल, राइट, टूअर तक। सो इस टूअर तक कोई भी अगर आ रहा है इसका मतलब वो इन सभी पैकेजेस को देख रहा है, राइट। तो हमें अब इस चीज़ को ट्रैक करना है कि कितने लोग, कितने विजिटर्स, कितने व्यूवर्स हमारे इंस्टाग्राम से हमारे टूअर वाले पेज तक आ रहे हैं, राइट। तो इसे हमें अगर ट्रैक करना है तो वो कैसे करना होगा, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे एनालिटिक्स पे, क्रिएट इवेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम हमारे इवेंट का नाम दे देते हैं। सो इंस्टाग्राम से आ रहे हैं तो इसे थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे नाम दे देंगे इंस्टाग्राम प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज। सॉरी, यहाँ पे हमारा टूअर है तो इसे और ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए टूअर अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर व्यू, राइट। ये हो गया हमारे इवेंट का नाम। अब यहाँ पे हमें देना है पैरामीटर्स और ऑपरेटर्स और वैल्यू। तो पैरामीटर्स हमारा सेम ही रहेगा, इवेंट नेम, ऑपरेटर सेम इक्वल्स, एंड वैल्यू में अभी हम क्या ट्रैक करने वाले हैं, पेज व्यू। तो पेज अंडरस्कोर व्यू। फिर हमें एक कंडीशन ऐड करनी होगी। अब हम पैरामीटर्स में जो पैरामीटर लेंगे वो है अगेन पेज लोकेशन। अब इक्वल्स टू की जगह यहाँ पे हमें छोटा सा चेंज करना है जो कि है कंटेन्स। पेज लोकेशन जो कि कंटेन करता है पेज व्यू, किस पेज का, ये रहा। दैट मीन्स के हमारे टूअर पेज का, राइट। तो अब यहाँ पे हम यूआरएल को यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। अब हमें एक और कंडीशन ऐड करनी होगी यहाँ पे जो कि है पेज रेफरर इक्वल्स टू वैल्यू। अब वैल्यू क्या है हमारी, हमें जहाँ से हमारी ट्रैफिक आ रही है उसे चेक करना है, तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड कर देंगे, राइट। एंड अब अगेन हम नीचे आएंगे, नीचे हम देखेंगे कि कॉपी पैरामीटर्स फ्रॉम द सोर्स इवेंट चेक है या नहीं, ये चेक है। तो अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, अगेन सिंपल, राइट। सो अब अगर कोई भी व्यूवर विजिटर हमारा इंस्टाग्राम से आ रहा है, हमें इंस्टाग्राम से कोई भी ट्रैफिक मिल रहा है,
तो ये जो इवेंट हमने बनाया है ये उस ट्रैफिक को ट्रैक करेगा और रिकॉर्ड करेगा और आपको रिपोर्ट में शो करेगा। ओके, सो इवेंट्स में इतना ही। अब बारी आती है कन्वर्जन्स को समझने की। सो अगेन कन्वर्जन्स को समझना भी बहुत ही सिंपल और इजी है। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्जन टैब पे आ जाते हैं, राइट। अब कन्वर्जन एक्चुअल में क्या होता है, तो कन्वर्जन्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे आप गोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगेन इन शॉर्ट, अगर हमें इसे और सिंपल वे में समझना है तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसे आप गोल मानना चाहते हैं, एग्जाम्पल प्रोडक्ट परचेज, फॉर्म सबमिशन, तो आपको जस्ट उसका इवेंट क्रिएट करना होता है एंड देन सिंपली उसे कन्वर्जन में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे, तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं न्यू कन्वर्जन इवेंट पे। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे उस इवेंट का नाम देना है जिसे हम एज अ गोल, एज अ कन्वर्जन मानना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ इवेंट्स बनाए थे, राइट। थैंक यू पेज इवेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर तो हमें अपने वेबसाइट की हमारे वेबसाइट में से कितनी सेल हुई है, कितने परचेज हुए हैं वो चेक करना है, तो हम सिंपली कन्वर्जन पे अगेन आएंगे, न्यू कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जैसे कि अभी देखा हमारे इवेंट का नाम था थैंक यू पेज, तो हमें एज इट इज़ सेम का सेम नेम यहाँ पे टाइप करना है। सो थैंक यू पेज, राइट। यही था हमारे इवेंट का नाम, तो हमने सेम का सेम नाम यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। सो अब क्या होगा कि जितने भी थैंक यू पेज पे विजिट्स आएंगे वो यहाँ पे तुम्हें कन्वर्जन में उसका नंबर दिखेगा, राइट। उसके काउंट्स दिखेंगे, उसकी वैल्यू दिखेगी। सो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट कन्वर्जन थैंक यू पेज का क्रिएट हो चुका है, जिससे कि अभी कोई भी डेटा इस कन्वर्जन में आएगा तो वो यहीं पे तुम्हें शो हो जाएगा। और बट चलो इसे हम एक और वे में देख ही लेते हैं। जैसे कि हमने 2 इवेंट्स क्रिएट किए थे, राइट। तो हमारा सेकंड इवेंट कौन सा था, हमारा सेकंड इवेंट था इंस्टाग्राम टू अ पेज व्यू। तो इसे अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें, अगर तो आप अपने क्लाइंट को अब बताना चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम कैंपेन से कितने पेज व्यूज़ आपके वेबसाइट में आए हैं, कितने ट्रैफिक आया है, अगेन आपको उसके लिए जस्ट एक नया कन्वर्जन क्रिएट करना होगा। कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम उसे नाम देंगे इंस्टाग्राम टू अ अंडरस्कोर पेज व्यू, राइट। यहाँ पे जो हमने हमारे इवेंट का नाम रखा था सेम का सेम नाम हम अगेन यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमारे इंस्टाग्राम टू अ पेज में व्यूज़ आ रहे हैं, जितनी भी बार हमारा गोल हिट हो रहा है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। कन्वर्जन्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इससे आप अपने गूगल एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, क्लाइंट को शो कर सकते हैं, और वो सब कैसे करना है वो हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। बने रहिए एंड देखते रहिए विजय चौहान यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं सभी कमेंट को रीड करूँगा और उनके रिप्लाई भी दूंगा। और इवन मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको सॉल्व करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।